तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल के अंदर जब भी आप बेसल डोज डलवाते हो तब आपसे कुछ ना कुछ चूकी होने के कारण आपको आगे जाकर उसी फसल में, टमाटर की फसल में आपको विल्ट, डायबैक या फिर किसी आपकी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जैसे आपको एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो वो आपको समस्याएं आपको भविष्य में ना आए, इसलिए आप बेसल डोज डलवाते हो और उसी के कारण अगर समस्याएं पैदा होती है, निर्माण होती है, तो आपका कहीं चूकी हो रही है। तो वो चूकी सुधारने के लिए आज का ये वीडियो बना है। तो आज के इस वीडियो में टमाटर में बेसल डोज में क्या क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, इसके बारे में एक विस्तार से चर्चा होने वाली है। और इतना बढ़िया विषय है तो इसके लिए एक लाइक भी बनता है। और ज़्यादा देर न करते हुए, मैं हूं दिवराज और आप देख रहे हो अन्य निर्माता। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो दोस्तों, टमाटर के अंदर बेसल डोज डालवाने के लिए आपको पहले एनपीके का रेशियो में समझना चाहिए। हमें एनपीके तो पहले हम बेसल डोज में प्रायोरिटी देते हैं। तो एनपीके का रेशियो समझने से पहले कुछ लॉजिक समझ लो कि भाई टमाटर की फसल के अंदर पहले 30 दिन में आपको इंटरनोड शॉर्ट रखना पड़ेगा, छोटा रखना पड़ेगा। अगर आपने गलती से नाइट्रोजन ज़्यादा दिया, ऐसे कोई खाद दे दी या फिर नाइट्रोजन का रेशियो आपके बेसल डोज में ज़्यादा रख लिया, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जो इंटरनोड है वो लंबे लंबे आएंगे, फुटाव कम मिलेंगे, फूल कम मिलेंगे और आपकी उपज कम हो जाएगी। तो फुटाव ज़्यादा पाने के लिए आपके इंटरनोड का साइज बहुत ही शॉर्ट रखना आपके फसल के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे 1846 का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करने वाले। 1846 इस्तेमाल ना करने का एक और कारण ऐसा है कि भाई 46% आपका फॉस्फोरस और 18% नाइट्रोजन होके भी वो 18% नाइट्रोजन ज़्यादा 1846 के खाद में मिलकर ऐसा कुछ बूम देता है आपके फसल के अंदर, तो वो इंटरनोड का साइज लंबा कर देता है। तो इसलिए हम इसमें 1846 की खाद बिल्कुल भी नहीं लेने वाले। तो हम 12, 32, 16 ले सकते हैं, 50 से 100 किलो तक 1 एकड़ के हिसाब से। आप 10, 26, 26 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 50 से 100 किलो का 1 एकड़ के हिसाब से। आप यूरिया का थोड़ा सा इस्तेमाल करके आप सिंगल सुपर फॉस्फेट जिंक कोटेड होगा तो और भी अच्छा है। और एमओपी का इस्तेमाल करके आप एक कुछ ग्रेड बना सकते हो, आप रेशो बना सकते हो जो कि आपके ज़मीन के लिए एक अच्छा सूटेबल हो। आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी ये रेशो बना सकते हो जो कि आपको एक अंदाजे से बनाना है आपके ज़मीन के हिसाब से। ये नहीं तो आप अगर आपको कुछ भी सोचना ही रहा है तो आप 15, 15, 15 का भी इस्तेमाल कर सकते हो, 50 से 100 किलो 1 एकड़ के हिसाब से। नहीं तो आप 12, 32, 16 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से आपको किसी एक ग्रेड का इस्तेमाल करना है बेसल डोज में इस्तेमाल करने के लिए। दूसरा, हम आपको पता है कि भाई अगर फ्लावरिंग वाला प्लांट है तो वहाँ पे बोरॉन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। और स्लो रिलीज बोरॉन आपका बोरेक्स पाउडर में आता है और बोरेक्स पाउडर बहुत ही सस्ती भी जाती है। तो यहाँ पे इस बेसल डोज में हम बोरेक्स पाउडर 3 किलो लेने वाले। साथ ही में अगर देखो दोस्तों, अगर आपने गोबर की खाद अगर बेड में नहीं डालवाई होगी या फिर आपका बजट कम होने के कारण आपने गोबर की खाद या फिर कुछ ऑर्गेनिक कार्बन आपने ज़मीन में नहीं बढ़वाया होगा, तो उस जगह पे आप इस बेसल डोज के अंदर मूंगफली की खली, सरसों की खली भी मिला सकते हो। 20 किलो से लेकर आप 50 किलो तक आप मूंगफली की खली या फिर सरसों की खली का इस्तेमाल एक फसल को मजबूती देने के लिए इस बेसल डोज के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हो। ज़्यादातर आपके ज़मीन में जो भी डिसीज़ आती है तो वो डिसीज़ आपके फसल के अंदर वो कम अटैक करे, इसलिए हम यहाँ पे बेन सल्फ का भी इस्तेमाल करने वाले 10 किलो। यहाँ पे आप कहोगे कि भाई सल्फर तो इस डोज में नहीं चलेगा, तो फिर आपने बेन सल्फ का इस्तेमाल क्यों किया है? तो देखो दोस्तों, हम जो भी अब एनपीके का जो भी ग्रेड बनाने वाले उसमें जो फॉस्फोरस होने वाला है वो पहले रिलीज हो जाएगा और बेन सल्फ आपका बहुत ही धीरे धीरे गति से रिलीज होता है, इसलिए इन दोनों की रिएक्शन हो ही नहीं सकती। इसलिए हमने बेसल डोज में बेन सल्फ भी ऐड कर लिया है। तो इसके साथ साथ कीटकों का भी ज़्यादा प्रकोप होता है आपके टमाटर की फसल के अंदर। तो ज़मीन के माध्यम से देने के लिए हम रिजेंट दानेदार 5 किलो का इस्तेमाल करेंगे बेसल डोज के अंदर। इन सब खादों को आप एक अच्छी तरीके से मिलाकर अगर आप अपनी टमाटर की फसल के अंदर बेसल डोज के तौर पर अगर इस्तेमाल करोगे तो आपकी उपज बहुत ही अच्छी रहेगी। इसके साथ साथ बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जिसका आपको अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है, वो चीज़ें हम आगे के आने वाली वीडियो में आपको बताने वाले। लेकिन आज की खास बात में कुछ खास बताने से पहले आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। 2000 लाइक का टारगेट है, आप ज़रूर पूरा कर दोगे ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसके आगे जो भी हम टमाटर के ऊपर वीडियो लाएंगे वो आपको समय पर मिल सके। और भाई अगर ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हो, ज़्यादा किसानों तक अच्छी अच्छी जानकारी पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं खास बात की। तो दोस्तों, आज की खास बात के अंदर हम आपको ये बताने वाले कि आप कहोगे कि भाई इस बेसल डोज में आपने ना तो कुछ सीवीड डाला है सागरिका जैसे, वो क्यों नहीं डाला? वो तो बिल्कुल होना चाहिए और आप सबकी पसंद उसी के ऊपर ज़्यादा होती है। तो भाई देखो, ये जो सीवीड के प्रोडक्ट
प्रोडक्ट होते हैं या फिर जो अमीनो बेस्ड पाउडर जैसे कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं, अच्छे रिजल्ट तो बिल्कुल दिखाते हैं। लेकिन अभी बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश में ऐसे अगर सीवीड हो गया, अमीनो पाउडर हो गया, अगर आपकी ज़मीन में से जाएंगे तो वहाँ पे आपके डिसीज़ का प्रेशर बढ़ने का भी एक प्रेशर बन जाता है। तो वो डिसीज़ प्रेशर ना बढ़े और आपके फसल के अंदर कुछ भी आपके मतलब नाजुक फसल है भाई, टमाटर की फसल बहुत नाजुक होती है और ऐसी सिचुएशन में हम उसको और भी नाजुक बनाते गए तो हमारा ही नुकसान है। तो उल्टा अगर आप किसी सीवीड का या फिर अमीनो पाउडर का इस्तेमाल करने की जगह अगर आपके एरिया में सिलिकॉन अवेलेबल होता है तो सिलिकॉन का भी आप 5-6 किलो SRP9 का जैसे अगर आप 5-6 किलो सिलिकॉन पाउडर का इस्तेमाल करते हो इस बेसल डोज के अंदर तो आपकी फसल पहले से मजबूत रहेगी और उसके अंदर कुछ भी विल्ट हो गया, डायबैक हो गया या फिर जो भी कीटक होंगे उनका अटैक नहीं होगा और आपके फसल के अंदर जो भी स्ट्रेस आएगा उससे भी बचाव करने के लिए सिलिकॉन बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। तो बेसल डोज के अंदर किस लॉजिक के हिसाब से कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है ये अगर आपको पता नहीं होगा तो बिल्कुल उस डोज को इस्तेमाल मत कीजिएगा। लॉजिक के साथ अगर बेसल डोज बनाकर अगर इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल आपकी फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे अन्न निर्माता एप्लीकेशन को डाउनलोड कर आपकी जो भी समस्या है आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।